गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को एसपीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 9 का ये मैथ है और आपका टॉपिक वही चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है 13.6। पिछले वीडियो में हम 13.5 के बारे में पढ़े थे। उस चैप्टर में क्या था, उस चैप्टर में जो है उसके पहले वाले में गोला था। ठीक है, गोला पढ़ने के बाद हम लोग पिछले चैप्टर में घनाभ पढ़े थे। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है बेलन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बेलन है क्या। पहले बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, पुनः हम लोग चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेलन क्या है। ये आपका एक बेलन है। ठीक, ये बेलन की ऊंचाई एच हाइट को एच से व्यक्त करते हैं। ए बेलन की त्रिज्या आर है। अगर पूरे को देख ले हम, ये मान लीजिए उसका केंद्र ओ है, ये ए बी है। पूरे को अगर हम देख ले, पूरे को तो हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। कहने का मतलब है ये, ठीक, ये बेलन की ऊंचाई है और ये बेलन की त्रिज्या है। अगर पूरे दूरी को हम ले लें यहां से यहां तक का, तो बेलन का वो व्यास कहलाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका होता है, शुरू में सारा फार्मूला आपको बताया गया है। ठीक, तो लेकिन फार्मूला आप देख लीजिए, एक ही फार्मूला है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का फार्मूला है, यही आपका बेलन है। तो इसी बेलन के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बेलन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फार्मूला हमारा एक ही है। ठीक, तो हम लोग चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार ही बर्तन हो गया। ठीक, इसमें दिया है आधार की परिधि, मतलब ये पूरी परिधि दिया गया। ये परिधि आपकी होती है, परिधि दिया है 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इस बेलन में, इस बेलनाकार जो बर्तन है, कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, यही दिया है। और ये भी दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, पानी पूछा है कितने लीटर पानी आ सकता है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है उसके लिए जो है सेंटीमीटर को हम लोग को किस में बदलना होगा, लीटर में बदलना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊंचाई एच बराबर 25 सेंटीमीटर, परिधि दिया है, परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए, तो परिधि किसका है, बेलन का परिधि ना। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 132। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आर। ध्यान दीजिएगा 132 ये बटे में है, उधर गुणे में हो जाएगा, और इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा। 2 छक 12, 2 छक 12, 22, 3 66, 7 3 21। तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, आर बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो पूछा है बेलन का आयतन, मतलब बर्तन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर बर्तन का आयतन। यही तो पूछा है कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 21 × 21 है,
एच का मान कितना है 25, 7 तिरिक 21, तो हो जाएगा 22 गुणे 21, 25 तिया 75। ये आ गया, एक गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा करने पे जितना आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। और पूछा है कितना, और दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो बाद में जो आएगा इसी में इसको गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो 22 गुणे 21 गुणे 75 बटे 1000 से भाग कर दीजिए, इतना लीटर पानी आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना लीटर पानी आएगा, इतना लीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम कैलकुलेशन करेंगे। सब आपको सॉल्व कर दिए हैं, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। अब गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पे जो आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा, लेकिन कितना लीटर पानी आएगा उसी में 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1000 भाग करने के बाद जो आएगा उतना लीटर आपका पानी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास मतलब 2 बेलनाकार हैं, ठीक है। तो एक अंदर है एक बाहर है। तो ध्यान दीजिए, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की क्या होती है आधी, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो आर बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और दिया है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। आंतरिक व्यास हो गया, बाहरी व्यास हो गया, और ऊंचाई भी दिया है। पाइप की लंबाई h बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर दिया है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, कह रहा है इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम, यही दिया है आपको, ठीक। तो देखिए इधर तुम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, लकड़ी का आयतन, और लकड़ी कैसा था, बेलनाकार था ना, तो लिखेंगे इसको हम बाहरी वाले को कैपिटल आर से व्यक्त कर देते हैं और अंदर वाले को स्मॉल आर से। तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। ध्यान दीजिए, तो बाहरी क्या हो जाएगा, आयतन का फार्मूला पाई कैपिटल आर हो जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा, इसमें पाई एच कॉमन है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सबका मान पता है, पाई का मान है 22/7, एच का मान है 25, कैपिटल आर का मान है 14, तो वर्ग हो जाएगा, ये किसका वर्ग हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए,
आयतन बराबर 22/7 गुणे 25। ध्यान दीजिए किसका फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो इसमें होता है एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, 14 + 12, 14 - 12, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी 1 में और ए माइनस बी 1 में, ये फार्मूला होता है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 22/7 गुणे 25। ध्यान दिए 14 में 12 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब यही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, h का मान 25 नहीं दिया है, h का मान 35 दिया है। कितना दिया है 35, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, तो 22 गुणे 26 गुणे 10, यही कैलकुलेशन करना है आपको। क्या कर लीजिए, 5720 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, आयतन आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया है 0.6 ग्राम, यानी दिया है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 0.6, इसलिए 5720 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान हो जाएगा 0.6, 5720। ध्यान दीजिए इस सेंटीमीटर में था, इसको हम बदलेंगे लीटर में, ओ किलोग्राम में, 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग कर देंगे, किसमें आ जाएगा केजी में, यही जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो बाहरी व्यास दिया था, आंतरिक व्यास दिया था, दोनों का हम लोग मान निकाल लिए। ठीक, इसके बाद फार्मूला रख के कैलकुलेशन कर दिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान इतना जितने का पूछा था, गुणे कर दिए। और ये सेंटीमीटर था, इसको किलोग्राम में बदलना था, 1000 से क्या कर दिए भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में दिया एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। तीसरे के पहले में दिया है, तीसरे के पहले में है लंबाई 5 सेंटीमीटर, यल बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ध्यान दिए आयताकार आधार का टिन पूछा है, मतलब घनाभकार आकार का। अभी जो कल आप लोग को बताए थे, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसको। यही ध्यान दिए, लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। पूरा डिब्बे का आयतन पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच। घनाकार डिब्बे का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच, आयताकार। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर और 15, 15 चौका 60 गुणे 5, 6 पंचे 30, 300 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा पूछा है
एक बेलन के लिए, अब ध्यान दीजिए, एक फिगर फिर इसमें आपको बनाना है। एक बेलन दिया है, एक बेलन दिया है, बेलन के लिए दिया है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका हो जाएगा 7/2 त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, फिर दिया है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी धारिता पूछा है, धारिता मतलब इसका आयतन पूछा है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान आया 7/2 गुणे 7/2, एच का मान आया 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 हो गया, 11 दहा में 110 गुणे 7/, अब ध्यान दीजिए 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10, 11 सत्ते 77 गुणे 5, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35, 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब आया, ये सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। अब फिर पूछा है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है किस डिब्बे की धारिता अधिक है, कि इसकी धारिता अधिक है कि इसकी धारिता अधिक है। लिखेंगे धारिता बराबर 385 बेलन का है और 300 उस डिब्बे का है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है किसका, बेलन का, बेलनाकार पाइप का, यही आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक डिब्बा दिया था, डिब्बा मतलब घनाभ के आकार का, उसका LBH दिया था, उसका आयतन निकाल लिए, इतना आया। एक बेलनाकार पाइप था, उसका भी व्यास दिया था, हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, ऊंचाई दिया था, उसका भी आयतन निकाल लिए। कह रहा था कि दोनों का तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, किसका ज्यादा है। आप बताइए, इसका 300 है, इसका 385 है, तो देखिए घटाने पे पता चला कि 85 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन ज्यादा है, इसलिए लिखेंगे 385 माइनस 300, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है किसका, बेलन का, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथे क्वेश्चन में दिया है, यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। वही बेलन, ठीक, अभी जो बेलन बनाए थे हम लोग, पहला पूछा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, दूसरा पूछा है आयतन बताइए। तो हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, एक बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर दिया है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया है। इसमें ध्यान दीजिए, पाई का मान भी दिया है, पाई का मान दिया 3.14, यही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, उसकी त्रिज्या निकालते हैं, और जब उसकी त्रिज्या आ जाएगा तो हम लोग उसका आयतन निकाल लेंगे। तो पहला सॉल्व करते हैं, लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल दिया है 94.2, 2 पाई का मान 3.14 रखना है।
गुणे 10 और इंटू आर। ध्यान दीजिएगा 94.2, ठीक। 10 दूना 20। ध्यान दीजिए इसमें 10 दिया है, 5 दिया है, 5 दूना 10, तो 10 गुणे 3.14 हो जाएगा बराबर आर। 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 94.2 बटे 31.4 बराबर आर। दशमलव कट जाएगा और जब इसको काटेंगे 3 बार जाएगा। आर बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया? आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। ये पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा पूछा है आपसे, दूसरा पूछा है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान देखिए, ध्यान दीजिए 3.14 रखना है, गुणे आर का मान कितना आया? 3 गुणे 3, एच का मान 5, 3.14, 3 त्रिका 9 बचे 45। यही गुणा कर लीजिएगा या गुणा करते हम। 3.14 गुणे 45, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 5 3 15, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 का 4 1 5, 4 3 12, 0 7 7 13 3 हासिल 1, 5 5 10 11 के हासिल 1, 2 1 3 1 4, 2 अंक बाद दशमलव बराबर आ गया 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या आ गया? आयतन आ गया। यही आपसे पूछा था, ठीक, समझ में आया? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, पाई का मान दिया था, एच का मान दिया था, आर का मान पूछा था, आयतन पूछा था। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे यही होता है। मान रख के यहाँ से आर का मान प्राप्त कर लिए। आर का मान जब प्राप्त हो गया तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान नहीं पता था, इससे आर का मान निकाले, उठा के रख के कैलकुलेशन कर दिए। यही आंसर हम लोग का आ गया।